हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सूरज सिंह स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पे। और आज का वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। पुलिस कांस्टेबल का जिन्होंने पेपर दिया था अगस्त लास्ट में आयोजित किया गया था यूपी पुलिस कांस्टेबल का, तो उसमें जिन बच्चों ने पेपर दिया था उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है कैटेगरी वाइज, और फीमेल की कितनी कट ऑफ जा सकती है। उसके अलावा आपका जो है रिजल्ट कब तक आ सकता है, और कब तक आपकी जो है रनिंग हो सकती है, इसके बारे में बात करूंगा। तो आप सभी अगर यूपी पुलिस से रिलेटेड है तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि वीडियो में कुछ जरूरी जानकारी और जरूरी जो है बातें आप लोगों के साथ मैं साझा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि जो ये यूपी पुलिस की वैकेंसी 60,000 प्लस आई थी, ये इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी अभी तक ना ही भारत में ना ही विश्व में पुलिस कांस्टेबल के लिए इतनी बड़ी कोई वैकेंसी आई है। और दूसरी बात ये है कि ये पुलिस कांस्टेबल के लिए आयोजित की गई रेलवे के बाद पुलिस कांस्टेबल के लिए आयोजित की गई पूरे भारत की नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी वैकेंसी है कि पुलिस कांस्टेबल में 36 से 38 लाख बच्चे बैठे हो और उन्होंने उसको सही प्रकार से किसी भी प्रकार से ना ही इसमें धांधली हुई है, ना ही किसी प्रकार से कोई सूचना निकल के आई है कि इसमें किसी प्रकार का किसी का जो है जुगाड़ पानी चला है। तो ये बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से इस बार भर्ती हुई है। पहले जो वैकेंसी हुई थी उसमें थोड़ा सा इधर उधर बातें सुनने को आई थी, इस वजह से कैंसिल कर दी गई थी। पर इस बार जो ये वैकेंसी हुई है तो बिना किसी धांधली के, बिना किसी जो है नकल के, ये परीक्षा बिल्कुल अच्छी प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी प्रकार से ये भर्ती जो है संपन्न हुई है। तो इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भर्ती बोर्ड का और उत्तर प्रदेश शासन का कि इतने बड़ी भर्ती को, इतनी बड़ी परीक्षा को उन्होंने इतनी अच्छी प्रकार से सुनियोजित किया। और इसका जो है फर्क जो है कटाव पे भी पड़ेगा, क्योंकि जिस भर्ती में धांधली हो जाती है, जिस भर्ती में नकल चल जाती है, तो उसमें कटाव बढ़ जाती है। जिसमें अच्छी प्रकार से बिना किसी नकल के जो कोई परीक्षाएं होती है तो उसमें तो कटाव पे भी असर पड़ता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का मेरी जानकारी में या फिर कहीं भी सुनने को नहीं आया है कि इसमें किसी प्रकार का पेपर कहीं लीक हुआ हो या किसी प्रकार की कोई धांधली चली हो, तो इसका कटाव पे सीधा सीधा असर पड़ेगा। तो मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले कटाव की कि कैटेगरी वाइज कितनी कटाव जा सकती है। उसके बाद मैं बताऊंगा कारण कि इसके क्यों इतनी कम कटाव जाएगी। सबसे पहले तो मैं यूआर की बात कर लेता हूँ, जनरल कैटेगरी की। तो जनरल कैटेगरी में जिस भी बच्चे के, मैं ये फिजिकल कटाव बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखना, फिजिकल की कटाव बता रहा हूँ। फिजिकल से 4 से 5 नंबर आपकी जो है हो सकता है कि फाइनल कटाव बढ़ जाए। तो मैं फिजिकल के भी कटाव बता देता हूँ, क्योंकि फिजिकल पहले पास करोगे तभी जाके आप फाइनल में जाएंगे। तो फिजिकल कटाव मैं बता देता हूँ। यूआर कैटेगरी में अगर आप है जनरल कैटेगरी में, तो आपके अगर 97 प्लस माइनस 2 बन रहे हैं, मतलब कि 95 से लेकर 99 तक अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं सही, तो आप जो है बिल्कुल फिजिकल तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बार बार मौका नहीं आएगा। आप अगर फिजिकल में फेल हो जाते हैं, चाहे आपके 120 क्वेश्चन हो, तब भी आपको जो है फेल ही माना जाएगा। तो यूआर कैटेगरी में 97 प्लस माइनस 2। फिर मैं बात कर लेता हूँ ओबीसी कैटेगरी में। तो ओबीसी कट मैंने जो है एनालाइज करके बनाई है 95 प्लस माइनस 2, मतलब 95 प्लस माइनस मतलब कि 93 से लेकर 97 के बीच में अगर आपके नंबर है, तो आप जो है फिजिकल की तैयारी 100% तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका फिजिकल में नाम आने वाला है। फिर मैं बात कर लेता हूं कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 94 प्लस माइनस 2 कटाप रह सकती है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अब बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है। जो पहले वैकेंसी हो गई है, पहले जो भर्तियां हो गई है उसमें तो अंतर था, लेकिन अब वैकेंसी जो हो रही है तो उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो मैं जो है जो ओबीसी की कट ऑफ है उससे एक क्वेश्चन जो है कम ही रहेगी ईडब्ल्यूएस की। तो 94 प्लस माइनस 2 अगर आपके है तो आप फिजिकल के लिए बिल्कुल एलिजिबल है। आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें फिजिकल भी बहुत ज़्यादा सरल होने वाला नहीं है। इसमें फिजिकल 4800 मीटर आपको रनिंग करनी होगी, 24 मिनट का आपको टाइम दिया गया होगा, तो दिया जाएगा। तो ये फिजिकल भी बहुत ज़्यादा आसान नहीं, फिजिकल में भी बहुत लड़के फेल होते हैं, और फेल होने का नतीजा ये होता है कि कट ऑफ जो फिजिकल की जाती है उससे 2-3-4 क्वेश्चन बढ़ जाती है। 2-3-4 क्वेश्चन मतलब कि 5 से 6 नंबर बढ़ जाती है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ती। 6-5 ये समझिए आप 6 से 7 नंबर मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ। ये 6 से 7 नंबर आपकी बढ़ेगी कट ऑफ फाइनल की, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन आप मान के चलिए। फिर मैं बात कर लेता हूँ एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में 88 प्लस माइनस 2, 88 प्लस माइनस 2 अगर आपके हैं एससी कैटेगरी में, तो आप जो है बिल्कुल आप भी जो है फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। हो सकता है कि फाइनल में भी आपका सिलेक्शन इतने में ही हो जाए, लेकिन फिजिकल में तो आप जो है 100% श्योर मानिए कि आपका 88 प्लस माइनस 2, 88 प्लस माइनस 2 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मैं बात कर लेता हूँ कि एसटी कैटेगरी में कितनी कट ऑफ जाएगी। एसटी कैटेगरी की हमेशा कट ऑफ जो जितनी भी रही है, तो एससी कैटेगरी से ये समझिए 16 से 20 नंबर या फिर 15 प्लस नंबर, 16 से 20 नंबर हमेशा कम रही है। तो एसटी कैटेगरी अगर मैं बात करूँ तो
80+, ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ एसटी कैटेगरी में, इससे भी कम जाएगी एसटी में। आप देख लेना जब रिजल्ट आए तो 80 ± 2 अगर आपके क्वेश्चन है तो जो है आप जो फिजिकल बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल में आपका नाम आने वाला है। और जितनी भी मैंने ये कट ऑफ बताई है आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, या ये वीडियो आप जब फाइनल कट ऑफ आ जाए तब देखिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट कट ऑफ आपको इसी के आसपास देखने को मिलेगी कैटेगरी वाइज। तो फीमेल कैटेगरी में सबसे पहले तो ये होता है, जो पहले वैकेंसी हुई कि फीमेल की ओबीसी SC ST UR की सभी की एक ही कट ऑफ लगती है। फीमेल की मैं बात कर लेता हूँ। फीमेल कैटेगरी में अगर आपके जो 75 ± 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब कि ±2 146 लेके 154 के आसपास अगर आपके नंबर है, तो आप जो है फिजिकल की बिल्कुल तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर फेल होती है, कोई फिजिकल में फेल होता है तो फीमेल फेल होती है। पिछली बार भी काफ़ी ज़्यादा फीमेल फेल हुई थी फिजिकल में, तो इस वजह से 2-2 3-3 लिस्टें भी देखने को वहाँ से मिली थी। तो जो भी हमारी बहनें हैं 75 ± 2 जिनके वही क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आप लोग जब फिजिकल तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि फिजिकल आपका भी 14 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। 2400 मीटर आपको रनिंग करनी होती है। 2400 मीटर रनिंग करने के लिए आपका जो फिजिकली फिट होना जरूरी है। तो आप अगर 2-3-4 महीने जो है रनिंग कर लेती है, प्रैक्टिस कर लेती है, तो आपके लिए फिजिकल थोड़ा सा आसान हो जाएगा। फिर मैं बात कर लेता हूँ, ये कट ऑफ जितनी भी मैंने बताई है, UR की मैंने बताई है जो है 97 ± 2, EWS की बताई 94 ± 2, और OBC कट ऑफ बताई है मैंने 95 ± 2। तो जो भी एक मैंने कट ऑफ बताई है, ये एग्जैक्ट इतनी कट ऑफ जाएगी फिजिकल की, आप देख लेना। और फाइनल कट ऑफ मैंने पहले भी बताया 2 से 3 क्वेश्चन बढ़ जाएगी, मतलब 5 से 6 नंबर बढ़ेगी। ज़्यादा ही मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, इससे कम भी बढ़ सकती है, लेकिन मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। 5 से 6 नंबर आपकी फाइनल कट ऑफ बढ़ सकती है। 2 से 3 क्वेश्चन का वेरी हो सकता है। फिर मैं बात कर लेता हूँ कि आपका रिजल्ट कब तक जो है जारी होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का। तो जहाँ तक न्यूज निकल के आ रही है मेरी जानकारी में, तो नवंबर लास्ट में या फिर मिड नवंबर से लेके नवंबर लास्ट के बीच में आपका जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और आप लोगों को मैं एक बार फिर जो है अवगत करा दूं, एक बात बता दूं कि रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा। मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 दिन का आपको समय दिया जाएगा रनिंग के लिए। फिर ऐसा जो पिछली भर्तियों में देखा गया है, मैं कोई तुक्का नहीं लगा रहा हूँ, मैं जो पिछली भर्तियाँ है उनके आधार पर ये बात कर रहा हूँ। तो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद लगभग आपको 15 से 20 दिन का समय दिया जाएगा। उसके बाद आपको फिजिकल के लिए बुला लिया जाएगा, रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा। और फिजिकल बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, तो फिजिकली आप जो है 2 से 3 महीने, मेरी अगर माने आप लोग, तो आपके पास 3-4 महीने का टाइम जो भी बचा हुआ है, तो आप जो है फिजिकली बिल्कुल फिट हो जाए। फिजिकल अच्छे से आप जो है, अगर आपका ज़्यादा कमजोर है फिजिकल, तो 2 बार आप जो है रनिंग करने जाइए। अगर आपका ठीक ठाक फिजिकल है तो कम से कम 1 बार आप रनिंग करने जरूर जाइए, ताकि आप वहाँ पे, क्योंकि देखा यह जाता है कि जो बच्चे बिना प्रैक्टिस के वहाँ पे ग्राउंड पे पहुँच जाते हैं, तो उनके कभी क्रैम्प आ जाता है, कभी वो जो थक जाते हैं तो बैठ जाते हैं, या कोई उनको दिक्कत हो जाती है, ज़्यादा दिक्कत हो जाती है रनिंग करते टाइम। तो ये सारी दिक्कतें आपको नहीं होगी अगर आप जो है प्रैक्टिस करके जाएंगे। तो 2 से 3 महीने आपके पास टाइम है, अभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बाद में पछताना ना रह जाए कि हमने रनिंग अगर की होती, हमने प्रैक्टिस की होती, तो आज हमारा फिजिकल निकल गया होता। तो अगर, और मैं एक बात और आपको बता देना चाहूँगा, ये कट ऑफ मैंने इतनी कम क्यों बताई है, कम नहीं है। ये जैसा आपका पेपर आया था, पेपर की टफनेस देख के, पेपर जैसा 2019 में आया था उससे कंपेयर अगर करें इस बार के पेपर को, तो इस बार की जो जीएस थी वो भी अच्छी थी। इस बार की जो मैथ थी उसका भी लेवल ठीक ठाक था। उसमें मैंने 4-5 क्वेश्चन देखे, उनका लेवल काफ़ी अच्छा था। जैसे कि एसएससी में पूछी जाती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे। तो 2019 के कंपेयर में जो इस बार जीएस भी अच्छी पूछी गई, मैथ भी अच्छी पूछी गई। और एक चीज़ और, जो बच्चे आंसर की आने से पहले अपने क्वेश्चन 110 बता रहे थे, 115 बता रहे थे, तो आंसर की आने के बाद वही बच्चे जो 100 पे आ गए हैं। आप ये समझिए, 2-2 3-3 क्वेश्चन का अंतर नहीं बैठ रहा है, 5 से लेकर 10 क्वेश्चन का अंतर बैठ रहा है आंसर की आने के बाद। बच्चों के कम ही हुए, मैंने किसी के नहीं सुने अभी कि किसी के आंसर की आने के बाद बढ़े भी हो नंबर, सबके कम हुए। तो ये कट ऑफ आपकी इतनी ही जाएगी फिजिकल की, इससे ज़्यादा आपकी नहीं जाएगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर आपके इतने नंबर है, इतने रेंज में अगर आप हैं, तो आप फिजिकल की अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, आपका फिजिकल में नाम आने वाला है। चलिए दोस्तों, और एक चीज़ और, अगर आपके जितना भी स्कोर है आंसर की आने के बाद, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप मेरा स्कोर इतना बना हुआ है, जितने भी आपने नंबर पाए हो यूपी पुलिस में, आप जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों एक लास्ट, आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं आगे की अपडेट के लिए। चलिए दोस्तों चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।